वीर गरीब सास बहू चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर लेकर हाजिर हैं एक नई कहानी। चलिए सीधे चलते हैं नई कहानी की ओर। जैस्मीन सुबह सुबह अपने कमरे में लाउड म्यूजिक बजाकर वर्कआउट कर रही थी। तभी उसका पति संजय कमरे में आता है और म्यूजिक बंद करके उससे कहता है, तुम वर्कआउट करते टाइम बहरी क्यों हो जाती हो? कब से आवाज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि कुछ सुन ही नहीं रही हो। स्वीट हार्ट, आप ही बताओ, जब इतना लाउड म्यूजिक बजेगा तो मुझे कैसे सुनाई देगा? वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए अपने गांव से? आप तो कुछ दिन रहने के लिए गए थे ना? हाँ गया तो था, लेकिन जब वहाँ रहने की वजह नहीं बची तो वापस आ गया। आप ये क्या बोल रहे हैं? एक तो मेरी एक्सरसाइज बीच में रोक दी, ऊपर से पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। साफ साफ बोलिए, क्या है? माँ जी ठीक है? हाँ माँ ठीक है। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बताइए ना। बताना नहीं है, दिखाना है। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ बस, और हाँ साड़ी पहनकर आना प्लीज। संजय इतना कहकर कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैस्मीन साड़ी पहनकर तैयार होकर कमरे से नीचे आती है और हॉल में अपनी सास सुरीली को बैठा देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, माँ जी को आप कब लाए? और आपने मुझे लाने से पहले बताया भी नहीं कि आप माँ जी को लेकर आ रहे हैं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ और वो अपने बहू बेटे के घर आई है। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें माँ को देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अब इनको कैसे बोलूं कि हाँ, मुझे नहीं हुई खुशी अपनी गांव की गंवार सास को देखकर। जब भी आती है उतने दिन मेरा जीना हराम कर देती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं माँ जी को देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो आप यही दिखाना चाहते थे? वैसे माँ जी इस बार कितने दिनों के लिए रहने आई हैं? हाँ मैं यही दिखाना चाहता था। और हाँ, माँ अब दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही आ गई हैं हमारे साथ रहने के लिए। तुम्हें ही शिकायत रहती थी ना कि माँ ज्यादा दिन के लिए हमारे साथ नहीं रहती, तो लो वो भी शिकायत दूर हो गई। क्या? हमेशा के लिए? मतलब मुझे अब इस गाँव की गंवार सास के साथ पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा? हाँ तो तुम्हें क्या हो गया? मेरी सहेली अगर इस गांव की गंवार सास को देखेंगी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप एक काम करिए, माँ जी को कमरे में ले जाइए, थोड़ा आराम कर लेंगी, सफर से थक गई होंगी। कुछ समय बाद संजय अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन अपनी सास सुरीली की हमेशा उसके साथ रहने वाली बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज जैस्मीन अपनी सास के कमरे में आती है और उसे जीन्स पैंट और शर्ट पहना हुआ देखकर सुरीली उससे कहती है, बहू, लगता है तू कहीं जा रही है और जल्दी जाने के चक्कर में तूने संजय के कपड़े पहन लिए, पैंट और बू शर्ट। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने अपने कपड़े पहने हैं। और ये बू शर्ट क्या होता है? माँ जी उसे शर्ट बोलते हैं। लेकिन बहू, हमारे गांव में इसको बू शर्ट ही बोलते हैं। लेकिन माँ जी ये गाँव नहीं शहर है, और अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा भी सीख लेनी चाहिए। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। नहीं बहू, मंगाना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तेरे ही साथ चलूं बाजार, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तुझे तो यहाँ का सारा रास्ता पता होगा। हे भगवान, इस गांव की सास को अपने साथ बाहर ले जाना, यानी लोगों के सामने अपने इंसल्ट करवाना। जो शर्ट को बू शर्ट बोल रही है, मार्केट को बाजार बोल रही है, वो आगे क्या क्या करेगी? ना बाबा ना। माँ जी आप क्या करेंगी? जाकर थक जाएंगी, और पहले आप यहाँ की बोली बोलना सीख लीजिए, उसके बाद मेरे साथ चलिए। जैस्मिन इतना कहकर अपनी सास सुरीली को गांव की होने के चलते पूरे घर में अकेली छोड़कर चली जाती है। देखते देखते शाम होती है, लेकिन जैस्मिन मार्केट से लौटकर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ सुरीली को बहुत जोरों की भूख लगती है और वो खाना ढूंढने के लिए किचन में जाती है, जहाँ उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो परेशान होकर अपने आप से कहती है, बहू सुबह की गई हुई अभी तक घर नहीं आई, मुझे भूख लगी है, अब क्या करूं? अरे हाँ, खाने को नहीं है तो क्या हुआ, बना सकती हूँ। एक काम करती हूँ, रात का खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ, बहू को भी आराम हो जाएगा। सुरीली इतना कहकर गैस के नजदीक जाती है और माचिस की तिल्ली लगाकर उसे जलाने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब गैस उससे नहीं जलती तो वो निराश होकर किचन से बाहर आती है। तभी जैस्मिन अपने हाथों में बहुत सारे पैकेट लिए अपने फ्रेंड नीरू के साथ में घर में आती है, जिसे देखकर सुरीली उसके पास जाकर कहती है, बहू तू कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू अंधेरा होने के बाद आई है। बहू, इस तरह से बहू बेटियों का अंधेरा होने के बाद घूमना हमारे गांव में अच्छा नहीं माना जाता। ये बुढ़िया क्या बोल रही है? जैस्मिन, ये गांव की औरत तेरी सास है क्या? हाँ वो मैं। हाँ हम ही है तुम्हारी सखी की गांव की सास। बोल क्या दिक्कत है तुम्हें? और बहू, तुम एक भी सामान घर में ठीक से नहीं रखी हो, सब खराब पड़ा है। बताओ, गैस भी खराब पड़ा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि खराब गैस में तुम खाना कैसे बना लेती हो। जैस्मिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तेरी सास है। सही है तुम दोनों की जोड़ी, गांव की सास शहर की बहू। अच्छा है, तुझे ऐसी ही सास मिलनी चाहिए। और आंटी जी, वो गैस खराब नहीं है, बल्कि वो बिजली से चलने वाली गैस है। जैसे बिजली से लाइट जलती है और पंखा चलता है ना, बिल्कुल वैसी है। चल ठीक है, तू अपनी इस गांव की सास को संभाल, मैं चलती हूँ अपने घर। नीरू इतना कहकर हंसते हुए अपने घर चली जाती है
और उसे अपने ऊपर हंसता देखकर जैस्मिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ जैस्मिन अपनी सास को शहर के तौर तरीके सिखाने और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुरीली पर अपनी बहू की बातों का कोई असर नहीं होता। तभी एक रोज जैस्मिन की पड़ोसन मीना हाथों में कटोरी लिए उसके घर आती है और सुरीली को गंदे कपड़ों में जमीन पर बैठकर खाना खाते देखकर हंसते हुए उससे कहती है, तुम कौन हो? तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं? जैस्मिन बहू ने नई नौकरानी रखी है क्या? लेकिन तुम्हारे कपड़े से तो तुम इस घर की नौकरानी भी नहीं लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि भिखारन हो तुम कौन हो जो मेरे घर में आकर मुझे ही नौकरानी और भिखारन बना रही हो? बल्कि मुझे तो लग रहा है वो सब तुम ही हो, तभी कटोरा लेकर आई हो। अपनी पड़ोसन मीना की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी जैस्मिन सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर कहती है, आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास की इंसल्ट करने की? वो कोई नौकरानी या भिखारन नहीं बल्कि मेरी सास है, समझी आप? ये तेरी सास है? माफ करना बहू, लेकिन शक्ल, कपड़े और तरीकों से तो ये भिखारन ही लग रही है। आंटी जी ये गांव से आई हैं, इसलिए इनको यहाँ का तौर तरीका सीखने में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें कुछ भी कहेंगी। और वैसे भी ये जो कर रही हैं जैसे भी हैं, अपने घर में हैं, आप बोलने वाली होती कौन है? आगे से मेरी सास के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लीजिएगा। जैस्मिन की बात सुनकर सुरीली को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके लाख समझाने के बाद भी उसने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से आज उसके साथ साथ उसकी बहू के भी बहुत इंसल्ट हुई। कुछ समय बाद मीना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुरीली अपनी बहू जैस्मिन से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बातें नहीं सुनी, ना ही समझने की कोशिश करी। मुझे लगा कि तू भी सभी लोगों की तरह मुझे गांव के समझकर मेरी कदर नहीं करती है, लेकिन मैं गलत थी, मुझसे भूल हो गई। लेकिन अब तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कभी इस माहौल में रही ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? कुछ गलती मेरी भी है। मैंने आपको हमेशा गुस्से में ही समझाने की कोशिश करी, मैंने भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, पर आगे से मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगी। इस तरह से गांव की सास और शहर की बहू दोनों को ही अपनी अपनी कमियों का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातों के लिए माफी मांगकर एक दूसरे के तौर तरीके को समझते हुए, सीखते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और खुशी के साथ रहती है। की कहानी बस इतनी ही थी। नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।